आज परम सौभाग्य का दिवस है हम आप सबके लिए। गुरु पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा है जिस पूर्णिमा पर प्रातःकाल की बेला में चंद्रमा उदित होते हैं, गुरु रूपी चंद्रमा। पूज्य सदगुरुदेव भगवान अभी बता रहे थे, गुरु, गु शब्द का अर्थ अंधकार, रू को मतलब उसको जो दूर करे, अज्ञान रूपी अंधकार, अबोध रूपी अंधकार जो हमारे भीतर भरे हुए हैं। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है बंधुओं, विवेकी होना बड़ी बात है। ज्ञानी तो रावण भी था। अगर ज्ञान होना ही सब कुछ होता है तो ज्ञानी तो रावण जैसे कई प्राचीन काल में राक्षस भी बड़े बड़े ज्ञानी होते थे। कंस कम ज्ञानी नहीं था, कंस भी खूब ज्ञानी था। ज्ञानी तो राक्षस भी होते हैं, लेकिन वैष्णव विवेकी होते। ज्ञान हो हमारे पास, पोथियां हम पढ़ पढ़ के खूब अर्जित कर लें, वो जरूरी नहीं है, लेकिन हम विवेकी हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। विवेक का मतलब क्या है? 2 मिनट शांति से सुनो भैया सब लोग। विवेक का तात्पर्य क्या है? सद असद का बोध होना, क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी हमारे पास होना, इसको विवेक कहते हैं। और विवेक हमें गुरु से प्राप्त होता है, ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ज्ञान तो हम अपने स्वभाव से, अपने संसार में जो जो हम लोग अनुभव करते हैं उससे हमको ज्ञान हो जाता है, लेकिन विवेक सदगुरु देते हैं। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न हो। ये सत्संग गुरु आश्रय में आकर के जो हमें प्राप्त होता है, इसी को विवेक कहते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी ज्ञान देते हैं ऐसा मत कहिएगा, हमारे गुरु जी विवेक देते हैं, सद असत की पहचान देते हैं। तो विवेक अर्जित करने के लिए हम लोग गुरु आश्रय में आते हैं। बंधुओं, मैं अपनी कथाओं में भी कहा करता हूं और आप सबसे भी कहूंगा, आपने दीक्षा ली ये बड़ी बात नहीं है, पर आपने दिशा ली कि नहीं ये बड़ी बात है। आप दीक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन गुरुजी मना कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उन सब बातों पर ध्यान नहीं देते, तो इसका परिणाम आपको भी भोगना पड़ेगा और किंचित मात्र गुरु को भी भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने दीक्षा दी, मतलब आपकी जिम्मेवारी उन्होंने ली है। अगर आप नहीं करोगे तो ठाकुर जी उनसे भी पूछेंगे कि भैया तुमने दीक्षा दी थी, तो तुमने इनका पालन लालन क्यों नहीं किया, इनको सदगति क्यों नहीं दिलाई। अब गुरु जी कहे हमने तो खूब कही थी लेकिन माना ही नहीं, तो वहां पर फिर ठाकुर जी ने ये भी विधान बनाए हैं कि भैया गुरु यदि आज्ञा दे और शिष्य उसका पालन ना करे तो फिर वहां शिष्य को तो दंड भोगना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को भी कहीं ना कहीं ठाकुर जी थोड़े से रोषित तो उन पे भी होते हैं। इसलिए आप अपनी ना विचार करके गुरु जी की विचार करके उनकी आज्ञा का पालन करना कि हमारे गुरु जी पर ठाकुर जी रोषित ना हो। इसलिए हमने तो दीक्षा का विधान ही नहीं रखा अभी तक। मैंने कहीं हमने कही और इन्होंने नहीं करी तो फिर लाठी तो हमको पड़ेगी। लेकिन हमारे सदगुरुदेव भगवान, अब देखो गुरु बनने के लिए ये कोई साधारण काम नहीं है बंधु। कई लोग मेरे से कहते हैं आप दीक्षा दो, कल नागपुर में भी कथा पूरी हुई, वहां पर भी कई वैष्णव बालक आदि सब आए। हमने कहा भैया देखो गुरु बनना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने सर लेना, खूब भजन करना पड़ेगा। अब हम पे भजन तो कहाँ होता है, ठाकुर जी की थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं, कथा करते हैं, अब इतना भजन तो नहीं बन पाता है, जब बनेगा तब देखेंगे। बोले आपके पिताजी भी थे, तो मैंने कहा भैया उन्होंने आधे से ज्यादा जीवन भागवत करके इतना भजन कर लिया, 50 वर्षों से श्रीमद् भागवत जी की सेवा कर रहे हैं, कोई भजन की गिनती है? श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को। और एक और बात कहूं आपसे, अकेले पूज्य पिताजी महाराज व्यासपीठ से 50 वर्ष से कथा कर रहे हैं, इतना ही नहीं है, पिछले 7 वर्ष से मैं भी कर रहा हूं, तो मेरी कथा भी आपकी ही प्रसादी है। और वृंदावन में अनंत वक्ता हैं जो आपकी प्रसादी बोल रहे हैं, तो सबकी मिलाओगे, सबकी कथाओं का श्रेय यदि आप लोगे, जो भी पूज्य पिताजी की प्रसादी बोल रहा है। अच्छा एक बात कहूं, यहाँ सब हमारे गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं, कोई बाहर को तो है ना, बोलने में कोई दिक्कत नहीं। भारत में ऐसा कोई वक्ता है ही नहीं जो पिताजी की प्रसादी ना बोलता। 7 दिन में मैं कह रहा हूं एक श्लोक ही सही, उसकी व्याख्या वो उसी परंपरा से करेगा जिस परंपरा से पूज्य पिताजी बोलते हैं। तो इतने वक्ताओं की हम कथा सुनते हैं, ये सब गुरुवाणी है। जिस प्रकार हम श्री वेदव्यास जी की रचित श्रीमद् भागवत, सुखदेव जी के द्वारा कही गई भागवत को हम कह रहे हैं कही तो उन्हीं की है ना, उन्हीं की प्रसादी मानी जाएगी। ठीक वैसे ही हमारे सदगुरुदेव भगवान का भजन, तो भैया जितने वक्ता कथा कर रहे हैं उन सबको भी तो 20-50% फल तो पूज्य गुरुदेव को मिल ही जाता होगा, तो सब इन्हीं की प्रसादी कह रहे हैं। तो आपको भजन तो इतना ऊंचो है, आपके तो लाखों करोड़ों शिष्य भी है जाए तो सबकी जिम्मेवारी हमारे पूज्य गुरुदेव की, तो मुंह को ऐसा लगे
कि आप जाको दीक्षा दें, बाकी जिम्मेवारी आप नहीं, भागवत जी ले लें। जितनी बार सदगुरुदेव भगवान मंत्रोच्चारण करते हैं, श्लोकों का उच्चारण करते हैं, हमारे सब गुरु भाई गुरु बहन और हम भी, हम सबको कल्याण तो वही मात्र रह जाए। तो ऐसे सदगुरुदेव हमारे सौभाग्य से हम पर कृपा करके हमको प्राप्त हुए हैं। बंधुओं, दीक्षा आप सबको मिली है, मुझे भी मिली है, लेकिन अब दिशा की आवश्यकता है। दिशा ग्रहण करो। गुरुदेव जो कहते हैं उस बात को अटल सत्य मानो, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए। मैंने गुरु पूर्णिमा पे एक बार यहाँ कथा की थी, तब गुरु शिष्य के 5 लक्षण बताए थे। उन लक्षणों में प्रथम लक्षण क्या है? गुरु के प्रति देह बुद्धि नहीं रखनी। गुरु एक सामान्य हमारी तरह मानव है, सबसे पहले तो इस बात को हृदय से निकालो। गुरु गुरु है, वे सामान्य शरीर नहीं है, हमारी तरह रक्त, हमारी तरह मांस रुधिर अस्थियों से बना शरीर नहीं है। पहले तो इस भाव को निकालो, साक्षात पर ब्रह्म है, इसी भाव को हृदय में धारण करो। पहली बात, गुरु को गुरुत्व सीखने की जरूरत नहीं, आजकल शिष्यों को शिष्यत्व सीखने की जरूरत है। दूसरा, विश्वास। गुरु जो कह दें, यदि गुरुदेव कह दें कि अभी इसी वक्त दिल्ली जाओ, तो फिर ये मत पूछो करना क्या है वहां जाकर के, वहां मिलेगा क्या, रुकेंगे कहां, खाएंगे क्या, नहीं। गुरु जो कह दे उस बात पर अटल विश्वास। गुरुदेव ने कहा है तो रक्षा भी गुरुदेव ही करेंगे, बस विश्वास करके तुरंत निकल पड़ो। जितना विश्वास अटल गुरुदेव की वाणी के प्रति हो, आप विश्वास मानिए, गुरु की आज्ञा को आप पूर्णतया सर्वस्व ठाकुर जी की आज्ञा मान करके पालन करोगे, कभी गिरोगे नहीं। और कभी यदि गिर भी गए तो उठाने के लिए स्वयं श्रीमन नारायण आएंगे। और ये बात आप ये मत सोचना ही मनगढ़ंत बोल रहे हैं। हमारे आदि गुरु कौन है? श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज, जो कि लक्ष्मण जी के अवतार हैं, बलराम जी के दशेशावतार हैं। वो इसी वादे पर पृथ्वी पर आए थे। भगवान ने उनको कहा कि जाइए पृथ्वी पर जाकर के मानव कल्याण करो, तो शेष भगवान बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि आप योग्य अयोग्य विचार करते हो, आप ये देखते हो ये अच्छा ये बुरा है, ये सब आप करोगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो ठाकुर जी ने शेषनाग को वचन दिया कि आप जिसको वैष्णव दीक्षा दे दोगे, येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधकम, भले ही उसके बहुत जन्मों के अपराध हों, लेकिन आप जिसको संग चक्र अंकित कर दोगे, श्री वैष्णव तिलक लगा दोगे, उसके अनंत जन्मों के भी पापों को भूल करके मैं उसको सदगति दूंगा। जब भगवान ने ये वचन दिया, ये वादा किया कि मैं फिर नहीं विचार करूंगा कि वो कितना पापी, आपने दीक्षा दे दी या आपकी परंपरा में जो दीक्षित हो गया, कितने भी जन्मों का पापी हूं, मैं उसको सदगति अपना स्थान दूंगा, अपने चरणों में वास दूंगा। इस वादे से रामानुजाचार्य जी पृथ्वी पर आए। तो जिस दिन गुरुदेव ने कान में मंत्र कहा हमारी सदगति, तो हमारी जिम्मेवारी तो उसी दिन नारायण ने ले ली है। लेकिन माता पिता बालक की सेवा तो करते हैं, बालक की रक्षा तो करते हैं, बालक का लालन, लेकिन बालक बिगड़ जाए, नहीं माने, तो फिर क्या होता है? एक समय आने पर माता पिता भी परेशान होकर के जैसे धुंधुकारी को त्याग दिया, ऐसे हमें भी त्याग देंगे। इसलिए दिशा का पालन करो, जो गुरुदेव कहें उस पर विश्वास। तो पहली बात, गुरु के प्रति देह बुद्धि नहीं। दूसरी बात, गुरु के वचन के प्रति अटूट विश्वास। तीसरा स्वभाव है कि गुरु के सामने थोड़े संकुचित रहा करो, थोड़ा संकोच किया करो। कई लोगों को मैं देखता हूं वो बिल्कुल संकोच नहीं करते, गुरुदेव से जो बोलना है, जैसे ऐसे तो मैं भी बोलता हूं, लेकिन उस समय पिता भाव रखता हूं। लेकिन जब गुरु भाव में पिताजी होते हैं तब फिर मौन ही रहता हूं। थोड़ा संकोच करो, संकोच शिष्य का गहना है। गुरुदेव के सामने कुछ भी मत बोलो, गुरुदेव के सामने नीचे नजर उठा के मत देखो, गुरुदेव के सामने थोड़े झुक करके रहो, सदैव दृष्टि को गुरुदेव के चरणों में ही रखो। थोड़े संकुचित रहो, जो मन में आए वही ना बोलने लग जाओ, थोड़े संकुचित रहो। देह बुद्धि नहीं रखनी है, विश्वास रखना है, गुरुदेव के प्रति संकोच करना है। चौथी बात, आप जो गुरु मंत्र की माला करते हैं किस भाव से करते हैं? इस भाव से करते हैं कि हमारे गुरुजी ने माला दी है या रोज करना है, हमारा पुण्य बढ़े, इस भाव से करते हैं। एक माला अपने लिए करो, एक माला श्रीमन नारायण के लिए करो, और एक माला अपने गुरुदेव के लिए भी करो। हे श्रीमन नारायण, हम गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र से मिलने वाले पुण्य में से हम अधिक पुण्य अपने गुरु को भी प्रदान करते हैं। नित्य गुरुदेव का भी बल बढ़ाओ, गुरुदेव का भी भजन बढ़ाओ। इन सब बातों का ध्यान रखो। और पांचवी बात, गुरु पूर्णिमा पर विश्व में कहीं भी हो, वृंदावन आओ या गुरुदेव जहां है वहां पहुंच करके गुरुदेव को प्रणाम करो। ये गुरुदेव का घर हमारा ही घर है, इसी भाव से गुरुदेव को वंदन करो। बस इन्हीं बातों के साथ अब हम आज्ञा लेंगे। गुरु पूर्णिमा पे अब सही बताऊं, पूजा करवाने में इतना आनंद ना आवे जितना पूजा करवे में आनंद आवे। अब हम तो निकल जाएंगे पूरे वृंदावन में, संताओं को सबको पूजन करके आएंगे,
जहां जो है सबने जिनसे भी जो पाया है सबको वंदन करके आएंगे। आप सब लोग भी इन 5 बातों का ध्यान रख के गुरुदेव को पूजन कीजिएगा। ज्यादा हड़बड़ी और गुरुदेव को श्रम हो ऐसा भाव कुछ भी मत करिएगा। आज गुरु का दिवस है, साक्षात नारायण मान करके उनको उसी भाव से वंदन कीजिएगा। कई लोग माला पहनावे में और सौल पहनावे में गुरुदेव को कभी जोर से चढ़वी जामे कछु भी इस प्रकार के भाव मत करना। आपका हृदय पवित्र है तो आप पीछे भी बैठे हो। देखो अब वक्ता तो है ही है, तो माइक मिल जाते लगन एक और सुना दे। जब राम जी के मन में भाव आया कि लंका कौन जाएगा, तो सारे बानर सामने बैठे थे, जितने भी बानर थे सब सन्मुख बैठे थे, जामवंत जी और लेकिन तभी रघुनाथ जी ने देखा सबसे पीछे कोने में समुद्र के किनारे हनुमान जी बैठे थे। तुरंत राम जी ने सबको छोड़ हनुमान जी को ही आज्ञा दी, बोले आप जाओ, आप श्रेष्ठ हो, आप योग्य हो। तो होड़ में आगे रहने का विचार मत करो, जहां है वहीं से पवित्र रहने का विचार करो। गुरुदेव आप पर कृपा करेंगे। तो इसलिए अब यहाँ क्रम से आइएगा, गुरुदेव और पादुका का पूजन कीजिएगा। और हमारे दीक्षा गुरुदेव और शिक्षा गुरुदेव दादा गुरुदेव परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूति श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी और अनंत श्री विभूति श्री गरुणध्वजाचार्य गुरु जी का भी पूजन कीजिएगा। आप सब लोग हमारे बहन और गुरु भाई हैं। आप सबको गुरु पूर्णिमा उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपने मनोभाव अर्पित कीजिएगा। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।